हम पढ़ेंगे औसत। औसत क्या है? देखिए, हमने माना क्यू कोई चीज़ है, या चाहे वेट हो सकता है और चाहे उम्र हो सकती है, कुछ भी हो सकता है क्यू, जिसमें दिया है 2, 4, 5, 8, 10, कुछ भी हो सकता है, ऐसे नंबर दे दिया और इसका पूछेगा कि एवरेज क्या है। एवरेज के लिए देखिए, एवरेज क्या होता है, अब इसका इन नंबर का एवरेज क्या निकालेंगे कि एवरेज मतलब कि एक के लिए कितना आ रहा है। अगर ढेर सारे हैं तो एक के लिए लगभग कितना आ रहा है। तो अगर एवरेज हम इसका लेंगे तो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्यू। सम ऑफ क्यू मतलब कि क्यू जो है, जितने नंबर है टोटल नंबर का जो प्लस करेंगे वो, और डिवाइड नंबर ऑफ क्यू। कितने नंबर हैं, देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्यू होता है, नंबर ऑफ क्यू। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? देखिए एवरेज क्या होगा, सम ऑफ क्यू मतलब ये 2, 4, 5, 8, 10 है, तो इसको टोटल सम मतलब जोड़ेंगे। तो इसका क्या होता है, 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्यू। नंबर ऑफ क्यू मतलब कि कितने हैं। देखिए इस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, कितने संख्या में कितने हैं वो नीचे लिखना है। तो संख्या में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए 4, 2, 6, 6, 5, 11 और 11, 8, 11, 8, 19, 19 1, 20, 20 9, 29, 29 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जो भी है, तो एवरेज ऐसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक क्लास में 10 छात्रों का एवरेज भार 40 किलोग्राम है। यदि उसमें टीचर के भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। जो एवरेज भार है वो किलोग्राम बढ़ जाता है, तो टीचर का भार क्या होगा। देखिए 10 छात्रों का एवरेज भार 40 किलोग्राम है। अब इसका मतलब है कि 10 छात्र है, उन 10 छात्रों को जब एवरेज निकाला गया तो एक छात्र का भार 40 किलो का औसत निकल के आ रहा है, मतलब एक छात्र जो है उसका औसत 40 किलोग्राम है। तो यहाँ पे 10 छात्र हैं जिसमें एक छात्र का औसत भार 40 किलोग्राम आ गया। तो पूछा कि टीचर का भार क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक छात्र का औसत भार कितना है, यहाँ पे 40 किलोग्राम। जो 10 छात्र थे उसमें 10 को हम सॉल्व किए तो एक छात्र का औसत भार 40 किलोग्राम है। तो अब 10 छात्र का टोटल औसत भार कितना होगा, एक छात्र का 40 है तो 10 छात्र का यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 किलोग्राम होगा। अब देखिए यहाँ पे 10 छात्रों का औसत भार, जो यहाँ पे एक छात्र का 40 किलोग्राम, तो 10 छात्रों का टोटल भार कितना था, 40 किलोग्राम, तभी एक छात्र का 40 किलोग्राम आया था। अगर इसमें टीचर को और ऐड कर देंगे तो यहाँ पहले 10 छात्र थे, यहाँ पे स्टूडेंट 10 थे, अगर टीचर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट प्लस एक टीचर 11 हो जाएंगे। जब यहाँ पे जब टीचर को ऐड कर दिए यहाँ पे 11 हो गया, तो औसत भार क्या हो रहा है, 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। पहले 40 किलोग्राम था, अब 1 किलोग्राम बढ़ गया तो कितना हो गया, 41 किलोग्राम। औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो औसत ग्राम 40 किलोग्राम, एक छात्र पे 40 किलोग्राम था, अब कितना हो गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया तो 41 किलो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11, 11 से 44, 1 45, 451। अब देखिए जब 10 छात्र थे टोटल, तो टोटल छात्रों की कितना वजन था, 400 किलोग्राम था, और जब टीचर आ गए तो 451 किलोग्राम हो गया। मतलब कि 51 किलोग्राम टीचर का भार रहा हुआ तभी 451 हो गया। तो टीचर का वेट कितना हो गया, टीचर का वेट कितना हो गया, यहाँ पे 51 किलोग्राम, 51 किलोग्राम, यहाँ पे ये टीचर आए थे। देखिए क्वेश्चन है, एक क्लास में 10 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 10 छात्र है जिसमें एक छात्र का वेट कितना आ रहा है, 40 किलोग्राम। यदि उसमें से एक छात्र चला जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता है। जो 40 किलोग्राम था 1 किलोग्राम कम हो जाता है अगर एक छात्र उसमें चले जाते हैं। चले गए छात्र का भार क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक छात्र, यहाँ पे 10 छात्र थे जिसमें उसमें औसत निकाला गया, तो एक छात्र का भार कितना निकल के आता आ रहा है, 40 किलोग्राम। एक छात्र का भार कितना आ रहा है, 40 किलोग्राम, और टोटल 10 छात्र थे। तो यहाँ पे 10 छात्र का भार कितना हो जाएगा, टोटल भार कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वेट हो जाएगा 400 किलोग्राम। 10 छात्रों का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 400 किलोग्राम। अब इसमें बोल रहा है कि उसमें से एक छात्र चला गया। अब यहाँ पे 10 छात्र थे, इसमें से एक छात्र चला गया तो कितना बचा, यहाँ पे 9 छात्र बचा। जब 10 छात्र थे उसमें से एक छात्र चला गया तो बचा कितना, 9 छात्र। 9 छात्र के जाने के बाद 1 किलोग्राम जो औसत भार है वह 1 किलोग्राम कम हो जाती है।
तो पहले औसत भार एक एक छात्र का कितना था, 40 किलोग्राम, उसमें 1 किलोग्राम कम हो गया, तो कितना, 40 में से 1 किलोग्राम कम हो गया तो कितना बचा, 39 किलोग्राम। और कितना होगा, 9×9 = 81 और 9×3 = 27 और 27 8 28 29 और 35 351 किलोग्राम। तो गए छात्र का कितना वेट होगा, तो वेट कितना हो जाएगा, अब देखिए छात्र का वेट कितना हो जाएगा, छात्र का भार अब कितना हो, देखिए 400 यहाँ पे था, पहले जब वो था तो 400 था, जब चला गया तो उसका कितना हो गया, 351। तो इसका मतलब वो कितनी किलो का रहा होगा, 49 किलो का। देखिए जब पहले वो जब सम्मिलित था उसमें तो 400 किलोग्राम वेट था, जब वो उसको छोड़ के चला गया ग्रुप को, तो तब कितना वेट हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 351 किलो हो जा रहा है। इसका मतलब वो 49 किलो का रहा होगा, तभी इसमें सम्मिलित हो रहा था, तभी 400 किलो का रहा था, उसका वेट कितना, 49 किलो आया। देखिए क्वेश्चन है, 10 छात्रों के एक ग्रुप में से 60 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आ जाने से औसत भार 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उस नए छात्र का भार क्या होगा। यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, उसमें 60 किलोग्राम के एक स्टूडेंट चला जा रहा है और उसके स्थान पे एक दूसरा स्टूडेंट आ रहा है, तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 10 है। अब 10 स्टूडेंट में से एक 60 किलोग्राम का स्टूडेंट, एक एक जो है स्टूडेंट चला जाता है, एक गया, एक स्टूडेंट चला जाता है और उसके स्थान पे एक दूसरा आ जाता है, उसके स्थान पे एक दूसरा आ जाता है, तो औसत भार जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले औसत भार जो रहा होगा उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, मतलब वो जो आएगा उसका भार ज़्यादा होगा तभी 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी, अगर कम होता तो कम हो जाता, और ज़्यादा है तभी वो बढ़ेगा। तो पहले जो था वह 60 किलो का अगर आता तो बराबर होता, अगर 60 किलो का यहाँ पे एक स्टूडेंट निकले और 60 किलोग्राम के एक स्टूडेंट आ जाए तो औसत भार में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो बराबर भार का निकला, बराबर भार का आया। लेकिन इसमें 1 किलोग्राम का बढ़ जा रहा है, तो हम देखिए 60 किलोग्राम का मान लीजिए ये निकला, एक आया, लेकिन 1 किलोग्राम हर स्टूडेंट पे 1 किलोग्राम बढ़ेगा। औसत भार मतलब कि एक स्टूडेंट का कितना भार आ रहा है एवरेज में, तो औसत हो गया। 1 किलोग्राम एक स्टूडेंट पे बढ़ रहा है, तो 10 स्टूडेंट पे कितने किलोग्राम बढ़ेगा, एक किलोग्राम एक स्टूडेंट पे, 10 स्टूडेंट पे 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखिए 10 स्टूडेंट पे कितना, 1 किलोग्राम के हिसाब से 10 किलो बढ़ेगा। तो 60 किलो यहाँ पे निकला, तो 60 किलो पहले आ गया, तो औसत भार तो वही रहा। लेकिन जब 1 किलोग्राम बढ़ गया एक स्टूडेंट पे, तो 10 स्टूडेंट है तो 10 किलोग्राम बढ़ेगा। तो जो नया छात्र आएगा उसका औसत भार क्या होगा, उसका वो कितना भार कितना रहा होगा, 70 किलोग्राम। नए छात्र का भार कितना होगा, नए छात्र का भार 70 किलोग्राम रहा होगा, तभी उसका औसत भार जो है एक एक, देखिए 70 किलोग्राम मतलब 60 किलोग्राम तो वही, 60 किलोग्राम तक वही है, लेकिन 10 किलोग्राम ज़्यादा हो रहा है, तो एक एक स्टूडेंट पे डिवाइड करेंगे तो एक एक किलोग्राम औसत में आएगा। देखिए क्वेश्चन है, 15 व्यक्तियों के एक समूह में से 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो बताइए वह नया व्यक्ति जो आएगा वो कितने किलोग्राम का है। देखिए यहाँ पे 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति, ये 15 व्यक्ति टोटल है। 15 व्यक्ति में से 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति जो है, यहाँ पे 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति, 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति निकलता है और उसके स्थान पे एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है। एक दूसरा व्यक्ति आने से 2 किलोग्राम औसत भार जो है 2 किलोग्राम की कमी आ जाती है। जितना पहले औसत भार रहा होगा उसमें 2 किलोग्राम की कमी आ जाएगी, मतलब कम वेट का व्यक्ति आएगा तभी उसमें कमी आएगी। अगर 50 किलोग्राम का व्यक्ति उसमें आता है, फिर अगर एक 50 किलोग्राम व्यक्ति 50 किलोग्राम का गया और दूसरा 50 किलोग्राम का व्यक्ति आएगा तो औसत भार वही रहेगा। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी आ गई, तो 2 किलो के औसत भार मतलब कि एक व्यक्ति पे कितना भार आ रहा है उसको औसत भार कहेंगे। तो एक व्यक्ति पे 2 किलोग्राम की कमी आ गई, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति पे 2 किलोग्राम की कमी आ रही है, तो 15 व्यक्ति पे कितने किलोग्राम की कमी आएगी,
30 किलोग्राम की। क्यों? क्योंकि 15 एक व्यक्ति पे 2 किलोग्राम, तो 15 व्यक्ति पे 15 दूनी 30 किलोग्राम। अब देखिए अगर 50 किलोग्राम का व्यक्ति आएगा तो औसत भार वही रहेगा, लेकिन 2 किलोग्राम कम हो रहा है, तो मतलब 30 किलोग्राम कम होगा। जो व्यक्ति आएगा वह टोटल औसत, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति पे 2 किलोग्राम कम हो रहा है, तो जो आएगा वह टोटल 30 किलोग्राम वहाँ पे, और जो जो वेट रहा होगा इससे उसे 30 किलोग्राम कम रहा होगा, तभी तो औसत भार जो है 2 किलोग्राम कम हो रहा है। तो उसका वेट कितना होगा? देखिए 50 में से 30 गया 20 किलोग्राम। जो नया व्यक्ति आएगा उसका वेट कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम। देखिए क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाने से औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो बताइए नए खिलाड़ी की औसत उम्र क्या होगी? जो 2 नए खिलाड़ी आएंगे उनकी औसत उम्र क्या होगी? देखिए यहाँ पे 11 खिलाड़ी हैं, 11, यहाँ पे 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 17 वर्ष और 22 वर्ष के 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी चले जाते हैं। 2 खिलाड़ी क्या चले जाते हैं? मान लीजिए एक क्यू रहा होगा, क्यू जो है वो 17 वर्ष का, और आर जो है वो 20 वर्ष का, 20 वर्ष का। क्यू आर 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी चले जाते हैं। 2 खिलाड़ी चले जाते हैं, दोनों का औसत देखिए यहाँ पे 17 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी चले जाते हैं, तो दोनों का उम्र कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे, देखिए दोनों, एक 17 वर्ष का 20 वर्ष का, दोनों को ऐड करेंगे कितना रहा है? यहाँ पे देखिए 7 और 2 1 3, दोनों को मिला के 37 वर्ष। यहाँ पे देखिए दोनों को मिला के 37 वर्ष, 11 खिलाड़ियों से 37 वर्ष निकल जा रहा है, और उसके स्थान पे 2 खिलाड़ी और आ रहे हैं। देखिए 2 खिलाड़ी चले गए, मान लीजिए यहाँ पे क्यू आर 2 खिलाड़ी थे वो चले गए, और क्यू की 17 वर्ष और आर की 20 वर्ष उम्र थी, वह दोनों चले गए, और उनके स्थान पे 2 खिलाड़ी आते हैं। तो उनके स्थान पे 2 खिलाड़ी आएंगे, तो उनके आने से औसत उम्र जो है 2 महीने कम हो जाती है, मतलब कि एक खिलाड़ी के ऊपर 2 महीने का उम्र कम हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 37 वर्ष निकल गया, तो अगर हम 37 वर्ष, इसमें एक खिलाड़ी अगर 37 वर्ष का हम लाते हैं, यहाँ पे 2 खिलाड़ी अगर 37 वर्ष के ही आते हैं, तो औसत उम्र में कोई कमी नहीं आएगी। अगर 37 वर्ष के 2 खिलाड़ी निकल गए और 37 वर्ष के 2 खिलाड़ी आ गए, तो औसत जो उम्र है उसमें तो कोई कमी नहीं आती। लेकिन बोल रहा है कि 2 महीने कमी आ जा रही है, मतलब 37 वर्ष आते तो कोई नहीं कमी आती, लेकिन 2 महीने कमी आ रही है। तो एक खिलाड़ी पे 2 महीने की कमी आ रही है, तो 11 खिलाड़ी टोटल हैं, तो कितने की कमी आ जाएगी? 11 गुणे 2 इक्वल टू 22। यहाँ पे देखिए महीने की कमी आ रही है, तो 22 मंथ की कमी आ जाएगी। देखिए 37 वर्ष है, अगर 37 वर्ष का आता तो फिर वही होता है, औसत उम्र में कोई कमी नहीं आती, लेकिन 2 महीने की एक व्यक्ति पे कमी आ रही है, एक खिलाड़ी पे कमी आ रही है, तो टोटल 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 खिलाड़ी पे 22 महीने की कमी आ जाएगी। तो कमी क्या होगा? अब वही निकालने के लिए हम इसमें माइनस कर देंगे। देखिए कमी आ रही है तो मतलब कम उम्र का आया होगा तभी कमी आ रही है, तो अब उसी से माइनस करेंगे तो वो दोनों खिलाड़ी जो आएंगे उनका उम्र निकलेगा। तो अब हम उनको निकालेंगे। देखिए 37 वर्ष है, इसमें 22 महीने कम कर देंगे, और ये 22 महीने कम करना है, तो पहले हम 37 वर्ष का देखिए करेंगे। तो 37 वर्ष को हम पहले यहाँ पे देखिए 37 वर्ष को कुछ महीने में चेंज करेंगे, तो 35 वर्ष और 24 मंथ। अब देखिए 35 वर्ष है, 24 मंथ मतलब 37 वर्ष हो गया, 35 वर्ष ये 24 मंथ मतलब दो वर्ष, तो 35 2 37 वर्ष, ये तो सही है। 35 वर्ष प्लस 24 मंथ इक्वल टू 37 वर्ष, और माइनस देखिए यहाँ पे 22 मंथ करना है, 22 मंथ। अब देखिए 35 वर्ष प्लस 24 मंथ माइनस 22 मंथ। अब देखिए मतलब वही हो गया, 37 वर्ष हो गया, 35 वर्ष और 24 जो है मंथ, तो 12 मंथ का 1 महीना, तो 24 मंथ का 2 महीना, तो 35, और यहाँ पे हो गया 37 वर्ष, और यहाँ पे 22 मंथ कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया? देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 35 वर्ष हो जा रहा है, और 24 मंथ में से 22 मंथ गया तो कितना बचा? यहाँ पे 2 मंथ। अब देखिए 35 वर्ष 2 मंथ, जो दोनों खिलाड़ी आए हैं
उनकी अगर उम्र जोड़ेंगे तो 35 वर्ष 2 मंथ है, तो उनका औसत उम्र क्या होगा? तो औसत उम्र क्या हो जाएगा? अब देखिए औसत उम्र के लिए 2 खिलाड़ी आ रहे हैं, तो जितने खिलाड़ी आएंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो 2 खिलाड़ी आ रहे हैं तो 2 खिलाड़ी से डिवाइड कर देंगे, तो 35 वर्ष प्लस 2 मंथ डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 35 वर्ष जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम 34 वर्ष प्लस 12 मंथ कर देंगे। तो यहाँ पे 34 वर्ष हो गया और प्लस 12 मंथ और प्लस ये 2 मंथ इधर है, 2 मंथ। अब देखिए 12 तो 14 मंथ। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 2। अब इसको देखिए 34 वर्ष और प्लस अब 12 मंथ प्लस 2 मंथ 14 मंथ डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया? अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 17 वर्ष प्लस ये 17 वर्ष और 7 मंथ। उनकी औसत उम्र क्या होगी? 17 वर्ष और 7 मंथ। दोनों जो लड़के हैं उनकी औसत उम्र, मतलब एक लड़के की उम्र 17 वर्ष 7 मंथ औसत आएगा। देखिए क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 20 वर्ष और 22 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाने से औसत उम्र 3 महीने बढ़ जाती है। तो बताइए नए खिलाड़ी की औसत उम्र क्या होगी? देखिए इसमें क्या है, 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी क्रिकेट के हैं, जिसमें से 20 वर्ष और 22 वर्ष के 2 खिलाड़ी चले जाते हैं। तो इसमें 2 खिलाड़ी चले गए, मान लीजिए वह 2 खिलाड़ी क्या है, क्यू और आर हैं, वो दोनों चले जाते हैं। क्यू की उम्र यहाँ पे 20 वर्ष मान यहाँ पे दिया है और आर की उम्र 22 वर्ष है। यह 2 खिलाड़ी जो हैं चले जाते हैं। इन दोनों की उम्र मिलाएंगे तो कितना साल हो रहा है? देखिए कितने साल जो है उस 11 खिलाड़ियों में से कितने साल उम्र निकल रहा है, 20 40 2 42 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे 2 खिलाड़ी, एक 20 वर्ष का एक 22 वर्ष का खिलाड़ी निकल गया, तो 22 वर्ष और 20 वर्ष टोटल यहाँ पे 42 वर्ष, 11 खिलाड़ियों में से 42 वर्ष जो है उसमें से निकल गया, और उसमें 2 खिलाड़ी निकले और 2 खिलाड़ी उसमें आ जा रहे हैं। तो 2 खिलाड़ी इधर से निकल रहे हैं, 2 खिलाड़ी आ गए, तो खिलाड़ियों की संख्या तो उतनी ही रही। 11 खिलाड़ी में से 2 निकले 2 आ गए, तो खिलाड़ियों की संख्या उतनी रही, लेकिन जो उनका औसत उम्र रहा वह 3 महीने बढ़ गया। तो औसत उम्र 3 महीने बढ़ गया, मतलब जो भी खिलाड़ी आए रहे होंगे इस उम्र से ज़्यादा रहे होंगे, तभी तो उनका औसत उम्र बढ़ा। अगर वह 42 जो है, अगर 42 वर्ष के ही, अगर 2 जो खिलाड़ी आए हैं वो 42 वर्ष के ही रहे होते, उनका जो दोनों खिलाड़ी की उम्र अगर जोड़ा जाए तो 42 वर्ष के ही होते, तो औसत उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 3 महीने यहाँ पे बढ़ जा रहा है, मतलब ज़्यादा उम्र का, और वहाँ पे खिलाड़ी आए तभी 3 महीने बढ़ रहा है। तो 3 महीने औसत बढ़ रहा है, मतलब एक खिलाड़ी पे 3 महीने बढ़ रहा है। तो टोटल कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी। तो 11 खिलाड़ी पे कितने बढ़ेगा? तो 11 इंटू 3, तो 11 दिया 33, तो यहाँ पे 33 मंथ। यहाँ पे देखिए 33 मंथ बढ़ रहा है, मतलब प्लस हो जाएगा, 33 मंथ प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 33 मंथ प्लस हो रहा है, तो यहाँ 42 वर्ष पहले से ही है और 33 मंथ इसमें प्लस हो गया, तो 12 मंथ का एक महीना, तो 33 मंथ में कितने महीने होंगे? अब यहाँ पे देखिए 42 वर्ष हो गया, प्लस 33 मंथ में कितने महीने होंगे? 12 12 का बनाइए, 12 12 12 24 बढ़ते हैं 36, तो यहाँ पे 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष 24 प्लस 10 महीने। देखिए 24 और यहाँ पे 12 दूनी 24, यहाँ पे 9 महीने, 12 दूनी 24 महीने और प्लस 9 महीने, यहाँ पे 33 महीने। 33 महीने, अब देखिए यहाँ पे 42 वर्ष ये है और 33 जो मंथ है उसमें 2 वर्ष 9 महीने, उसको वर्ष में बना दिया, 2 वर्ष बन गया और 9 महीने बन गया। अब इसी को हम ऐड करेंगे, 42 प्लस 2 44 वर्ष हो गया और प्लस 9 मंथ। इनकी जो लड़के आए हैं वह टोटल इतने वर्ष के, उनकी उम्र को जोड़ा जाएगा, इतना वर्ष इतना महीने होंगे,
अब उनका औसत मतलब कि दो लड़कों में इतना उम्र हो रहा है, तो एक लड़के का औसत क्या आएगा? एवरेज निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 22 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22 वर्ष, और यहाँ पे 9 को 4.5 मंथ। एक लड़के का जो उम्र आएगा वो 22 वर्ष 4.5 महीना उसका औसत में आएगा।